नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। 28 जनवरी को पुलिस व एक्साइज ओहदेदारों के साथ कॉन्फ्रेंस, वजीर आला का जायजा इजलास। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में गवर्नर ने लहराया तिरंगा। प्रगति भवन, असेंबली, सरकारी व सियासी दफातर में परचम कुशाई। कौंसल में कौमी परचम की कुशादगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाई तारीख। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलव्विस 2 आदि सारे गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। सदासी पेट में 2 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वह मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत से मंशियात के इस्तेमाल का मुकम्मल खात्मा हो जाए। वजीर आला ने 28 जनवरी को प्रगति भवन में स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है, ताकि रियासत में मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सके और रियासत से मंशियात के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा सकें। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला, वजीर आबकारी, चीफ सेक्रेटरी, DGP, डायरेक्टर जनरल्स, तमाम अजला के SPs, कमिश्नरान, DCPs और महकमे आबकारी के SPs के अलावा दूसरे मुतालिका अफसरान शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और इसके खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात, रहनुमाना उसूलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उन्हें क़तियत दी जाएगी। इस तनाजुर में पुलिस और महकमे एक्साइज को मजीद मुस्तैदी से मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाई करने की हिदायत दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि मंशियात के मुकदमात में मुजरिम चाहे कितने ही बासर और ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस खुसूस में दरकार इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी के लिए एक खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि वो महकमे पुलिस में एक खुसूसी नारकोटिक्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल इंटेलिजेंस तश्कील दें और इसके अलावा इसमें 1000 अरकान पर मुश्तमिल अमला हो। मज़कूरा स्पेशल सेल DGP के तहत काम करेगा और ये सेल मंशियात के इस्तेमाल और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ सख्त इक़दामात करके फराइज़ अंजाम देगा। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। कोविड से पैदा हालात की वजह से पब्लिक गार्डन से इस तकरीब को राजभवन मुंतकिल किया गया। अपने खिताब में अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम और कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर ने दस्तूर के मेमारों को खराज पेश किया और कहा कि हमारा दस्तूर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उनका कहना था कि यौम जमहूरिया की रूह को हर शहरी तक ले जाना चाहिए।
गवर्नर ने बाबा साहब अंबेडकर को खराज पेश किया। गवर्नर ने कहा कि मुल्क के दस्तूर के मेमारों की कुर्बानियों और उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। गवर्नर ने इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नस्ब किए गए मुजस्समे का हवाला दिया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान कई शोबेजात में गैर मामूली तब्दीलियों के साथ तरक्की की समत गामजन है। वजीर आजम के आत्मनिर्भर भारत की वजह से हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते तय कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टीका अंदाजी में भी सबसे आगे है और जल्द ही हिंदुस्तान 200 करोड़ टीकों का निशाना मुकम्मल करेगा। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद एक मेडिकल हब में तब्दील हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ का तालीमी शोबा भी आगे बढ़ रहा है। रियासत रॉयस बॉल ऑफ इंडिया के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत में सियासी और सरकारी दफातर में तकारीब मुनक्किद हुई। वजीर आला ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। असेंबली, कौंसल, सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के अलावा दूसरे सियासी जमातों के दफातर में तिरंगा लहराया गया। तेलंगाना कौंसल के उबूरी सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौंसल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर असेंबली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी, अरकान कौंसल के अलावा सेक्रेटरी नरसिम्हा चारी मौजूद थे। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने भी अहाते असेंबली में तिरंगा लहराकर अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कौंसल के उबूरी सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी, अरकान मुकर्रना और असेंबली का अमला मौजूद था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया के मौके पर प्रगति भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वजीर आला ने अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इसके बाद वजीर आला ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर अमर जवान की यादगार पर खराज पेश किया। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के केशव राव ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर केशव राव ने कहा कि बीजेपी मजहबी फिरकावारियत के नाम पर इख्तिलाफात पैदा कर रही है जो मुल्क के लिए खतरा है। हम सबको मिलकर एक करारदाद पेश करनी चाहिए। हमारी सोच, फैसले में इत्तेहाद होना चाहिए। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क के दस्तूर ने अवाम को हुकूक फराहम किए हैं और ये दूसरे ममालिक के लिए मिसाल हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत अवाम के हुकूक को सल्ब कर रही है। किसानों के लिए काला कानून लाया गया। IAS और IPS ओहदेदारों को अपने इख्तियार में लेते हुए वफाकी निजाम के जज्बे को खत्म करने का मरकजी हुकूमत इरादा रखती है। बीजेपी के दफ्तर में सदर रियासती बीजेपी 20 संजय ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनका कहना था कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो दस्तूर के मुताबिक हुकूमत चलाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में कलाकारों, शायरों और मीडिया नुमाइंदों पर हमले हो रहे हैं और तेलंगाना में किसकी हुकूमत चल रही है इससे सभी वाकिफ हैं। यहां पर एक जालिमाना हुकूमत चलाई जा रही है। सीपीआई के दफ्तर मखदूम भवन में भी पार्टी के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के दफ्तर में पार्टी की सदर शर्मिला ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। एनटीआर भवन में भी तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन की तरफ से परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआरके भवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर झंडा लहराया। इस मौके पर दूसरे महकमेजात के आला ओहदेदार और अमला मौजूद था। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी और कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने सलामी ली। इसके बाद कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। दूसरे ओहदेदार और बलदी अमला इस मौके पर मौजूद था। जू पार्क में यौम जमहूरिया के मौके पर क्यूरेटर राजशेखर ने कौमी परचम लहराया। जू पार्क के डिप्टी क्यूरेटर्स नागामणि, एम ए हकीम, असिस्टेंट डायरेक्टर शिंबुलिंगम और दूसरे मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
तेलंगाना हाईकोर्ट में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद हुई। चीफ जस्टिस सत्या चंद्रा शर्मा ने परचम कुशाई अंजाम दी। सदर नशीन बार काउंसिल, एडवोकेट जनरल तेलंगाना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा वकीला और हाईकोर्ट का अमला भी मौजूद था। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने अवाम को और अपने साथियों को मुबारकबाद दी। कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन ने अपने दफ्तर में कौमी परचम लहराया। कलेक्टर दफ्तर का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई। सदरनशीन जस्टिस चंद्रया ने परचम कुशाई अंजाम दी। नामपल्ली में वाक़े तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में सदरनशीन जनार्दन रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कमीशन के दूसरे अरकान मौजूद थे। तेलंगाना हज हाउस के अहाते में वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने यौम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद से वाबस्ता तमाम शोबेजात के ओहदेदारान और अमला मौजूद था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद हुई। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने तिरंगा लहराया। पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने दस्तूर की अहमियत और उसके इक़दार पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पुलिस महकमे के हर मुलाजिम को जमहूरी और दस्तूरी इक़दार का एहतराम करते हुए अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। राचाकोंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने नरेडमेट में वाक़े कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। मुख्तलिफ जोन के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। महेश भगवत ने मुल्क के दस्तूर के मेमारों को खराज पेश किया। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद हुई। सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला अहमद सादी और कमिश्नर बल्दिया GP कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। म्युनिसिपैलिटी के मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दूसरा अमला मौजूद था। जामतुल ममुनात मगलपुरे में 73वें यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद हुई। रुकुन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा जामे की मौलिमात, मुफ्तियान और दूसरे मौजूद थे। DCP 100 जोन के दफ्तर में भी कौमी परचम लहराया गया। जोन के पुलिस ओहदेदार और DCP दफ्तर का अमला इस मौके पर मौजूद था। मेट्रो रेल के दफ्तर सिकंदराबाद में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनाकिद हुई। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो रेल का अमला भी मौजूद था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर तारीख बनाई है, जबकि मजलिस से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने सरकारी एजाजात के साथ कौंसिल में कौमी परचम लहराया और मुसल्लह दस्तों की सलामी ली। कौंसिल का यह ओहदा एक अरसे से मखलूआ रहा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत कौंसिल में मजलिस के रुकन सैयद अमीनुल हसन जाफरी को अबूरी सदरनशीन बनाया गया है। कौंसिल के बाकायदा सदरनशीन के ओहदे के इंतखाब तक वो इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उन्हें मुकर्रना के मुकम्मल प्रोटोकॉल और मराहत हासिल रहेंगी। जाफरी, जो कि कहना मश्क सहाफ़ी रहे, बहैसियत सहाफ़ी वो माजी में कौमी परचम कुशाई की तकारीब की रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन आज वो खुद इस अहम कौमी फरीजे को अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल पर कौमी परचम लहराया। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल के पास कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी ताजिर बरादरी की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम की भी बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। याकुतपुरे में 73वें यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश इनेकाद अमल में आया।
रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीजन के बशमोल दूसरे डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। संतोष नगर में मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और सरगम कारकुन सैयद बशीर भी मौजूद थे। हल्के के दूसरे डिवीजन्स बशमोल रेन बाजार, मगलपुरा, तालाब चिंचलम में भी यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मदरसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, सरगम कारकुन वजाहत अली और दूसरे मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद बच्चों में चॉकलेट्स, मिठाइयां और तोहफे तकसीम किए गए। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी परचम लहराए। इस मौके पर उन्होंने अपने हल्के के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल रनमसपुरा, बहादुरपुरा चौराहा और दूध बौली में कौमी परचम लहराया। मुकामी तलबा ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और सरगम कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट में यौम जमहूरिया तकारीब का गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इस पुरमसरत मौके पर छावनी में गरीब तलबा में रकमी इमदाद तकसीम की गई। हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक्किदा तकारीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। रुकन असम्बली के हाथों अकबरबाग, खदीम मलकपेट, सईदाबाद, आजमपुरा, मुसरमबाग, छावनी के अलावा दूसरे इलाकों में परचम कुशाई अंजाम पाई। मजलिस के कॉरपोरेटर दिल्ली में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक्किदा यौम जमहूरिया की तकारीब में हिस्सा लेते हुए झंडा लहराया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। कारवान में यौम जमहूरिया तकारीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने इन तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी तकारीब में मौजूद थे। तमाम डिवीजन्स में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मंडी मीरालम के पास कौमी परचम लहराया। मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी और मुकामी ताजरीन इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। डायरेक्टर दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर एम ए मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दारुस्सलाम बैंक सादत अली अकबर, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर उस्मान, अरकान स्टाफ, असातिज़ा, मजलिस के कारकुनान और कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम में इंचार्ज मजलिस मिर्जा रहमत बेग, मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी के जिलेवारी तौर पर पार्टी सुदूर के नामों का ऐलान किया है। 33 अजला के सुदूर में सिर्फ एक मुस्लिम शामिल हैं।
कामारेड्डी जिले के सदर की हैसियत से MK मुजीबुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे 32 अजला के सुदूर का ओहदा अरकान मुकर्रना या फिर मजालिस मुकामी ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके उन्हें मुकर्रर किया गया। हैदराबाद जिले सदर की हैसियत से M हनुमतराव को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना तश्कील के बाद KCR ने TRS पार्टी के सुदूर को नामजद किया है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इंतखाबी सदाकतनामे के साथ छेड़छाड़ करने से मुताल्लिक जिम्मेदार मीडिया इदारों ने खबरें शाये की हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खबरें शाये करने से पहले हक़ाइक़ से वाकिफियत हासिल करने के बाद खबर शाये करें। उन्होंने कहा कि महबूबनगर में उनके खिलाफ सियासी साजिश की जा रही है। जिस मुकदमे को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है, उस मुकदमे को लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका इल्जाम है कि उन्हें बदनाम करने में एक साबिक वजीर और रुकने पार्लियामेंट का हाथ है जो अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हो रही साजिशों का पर्दाफाश किया जाएगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि उन पर किए गए हमले की पूरी मॉनिटरिंग प्रगति भवन से की गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR पुलिस के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। मंसूबाबंद तरीके से निजामाबाद कमिश्नर पुलिस TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की निगरानी में हमला किया गया। पासपोर्ट चोर रियासत का वजीर आला होना बदकिस्मती है। अरविंद ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में वो जीवन रेड्डी के खिलाफ आरमोर से मुकाबला करेंगे। अरविंद ने दावा किया कि बीजेपी को 80 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी के रुकन असम्बली राजेंद्र ने कहा कि राजभवन और प्रगति भवन में दूरियां पैदा हो रही हैं जो आवाम के लिए ठीक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR ने जानबूझकर राजभवन में यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत न करते हुए गवर्नर की तौहीन की है। KCR ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि KCR हाजिर न होने पर किसी सीनियर वजीर को रवाना कर सकते थे। राजेंद्र ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के क़याम में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत का आखिरी वक्त आ चुका है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि अब तक 20 लाख रुकनियत साजी की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महबूबनगर, नलगुंडा, पेद्दापल्ली पार्लियामेंट हल्कों में सबसे ज्यादा रुकनियत साजी हुई है। उन्होंने बताया कि रुकनियत साजी मुहिम में 30 जनवरी तक तोसी की गई है। महेश गौड़ ने कहा कि जिले पार्लियामेंट असम्बली हल्कों के इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर्स के साथ रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया जाएगा। तेलंगाना में मंगल के मुकाबले चारशंबे के दिन 3801 नए कोविड के केसेस दर्ज किए गए हैं। 2040 अफराद सेहतयाब हुए। महकमे सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में एक मौत की तस्दीक की गई। 38,023 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1,517 केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी 284, हनमकुंडा 147, आदिलाबाद 43, कोत्तगुड़म 78, जगतियाल 55, जंगांव 48, भूपालापल्ली 29, गदवाल 24, कामारेड्डी 35, करीमनगर 79, खम्मम 139, आसिफाबाद 17, महबूबनगर 86, महबूबाबाद 44, मंचिरियाल 67, मेदक 27, मलगू 28, नागर कर्नूल 38, नलगुंडा 70, नारायणपेट 25, निर्मल 22, निजामाबाद 62, पेद्दापल्ली 51, सिरसिल्ला 31, संगारेड्डी 88, सिद्दीपेट 96, सूर्यापेट 59, विकाराबाद 39, वनपर्ती 40, वरंगल रूरल 75 और भुंगिरी में 51 केसेस दर्ज किए गए। यौम जमहूरिया के पेश नजर शहर हैदराबाद में तारीखी इमारतों के अलावा सरकारी दफातर को रोशनियों से जगमगाते देखा गया। चार मीनार की मीनारों में रोशनी नजर आई, लेकिन निचला हिस्सा बाज वक्त यहां पर तारीख भी देखा गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस सिलसिले में मुकामी हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई। दूसरी सरकारी इमारतें भी रोशनियों से मुनव्वर देखी गई। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने बहादुरपुरा में मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 30 लाख रुपए के मसारिफ से इन लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई है। उनका कहना था कि बहादुरपुरे में जहां कहीं भी तरक्याती कामों की जरूरत है वहां पर फौरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आगे भी इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
सत्तारबाग वाक़े जहानुमा डिवीजन में 10 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल हुआ है। मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि अरसे दराज से मुकामी अफराद को आलूदा पीने के पानी की शिकायत थी, जिससे अब नए पीने की पानी की लाइन बिछाकर राहत पहुंचाई जा रही है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से शिकायत की, जिस पर सदर मजलिस ने इस काम को मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खां के हवाले किया। मुअज़्ज़म खां ने महकमे आबरसानी से नुमाइंदगी करते हुए नई पानी की पाइपलाइन बिछाने के काम की मंजूरी हासिल की। मज़कूरा काम कुछ अरसे से ज़ेर इल्तिवा था, लेकिन अब ये अंजाम को पहुंचा है। मुल्क के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर संगारेड्डी के मजलिस के इब्तिदाई सदर ख्वाजा निजामुद्दीन ने जलालबाग में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन फाजिल उर्फ इरफान, शेख फैयाज, शाहिद और मोहम्मद नजीर के अलावा दूसरे मौजूद थे। गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संतोष कुमार और रविंदर हैदराबाद, रच्चाकुंडा और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सरके की 10 वारदातों में मुलविस थे। 23 जनवरी को सुधाकर नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक रेस्टोरेंट के पास उनकी गाड़ी का सरका किया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए संतोष और रविंदर को तहवील में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने 10 2 व्हीलर्स के सरके में मुलविस पाए जाने का इंकशाफ किया। दोनों के कब्जे से मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। सदासीपेट पुलिस ने एक लारी पर छापा मारकर 2 करोड़ रुपए मालियाती गांजे को जब्त किया है। एसपी जिले संगारेड्डी रमना कुमार ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला पर सदासीपेट के मौजे नंदीकुंदी में एक होटल के पास पार्क लारी पर छापा मारकर गांजे के 500 पैकेट जब्त किए गए। गांजा फी पैकेट 1000 किलो पैक किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में शेख सलीम, अजीज खान को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन गांजा राजमंद्री से लेकर नांदेड़ महाराष्ट्र जा रहे थे। वो कुछ वक्त के लिए नंदीकुंदी की एक होटल के पास रुककर गांजे की डिलीवरी करने वाले थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। असल मुलजिम सलीम आजाद है। लारी ड्राइवर अजीज खान और शेख सलीम जो लारी का मालिक है, उन्हें 50,000 रुपए देकर गांजा मुंतकिल करने का लालच दिया गया था। आजाद ने महाराष्ट्र पहुंचने पर दोनों मुलजिमीन को मजीद 1,50,000 रुपए देने का लालच दिया था। रमना कुमार ने गांजे का कारोबार करने वालों को खबरदार किया कि वो फौरी इस गैर कानूनी कारोबार को तर्क करें। इस सिलसिले में पुलिस गांजे के कारोबार करने वाले सरगना सलीम आजाद पर केस दर्ज करके उसकी तलाश कर रही है। सेंट पॉल डिग्री और पीजी कॉलेज हिमायतनगर में 73वां यौम जमहूरिया तकरीब रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। डिग्री पीजी कॉलेज के अमले और तलबा ने इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम को सैल्यूट किया। अपने खिताब में करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन ने हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी और दस्तूर के मेमारों की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कोशिशों से आज मौजूदा नस्ल तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि माजी की कामयाबियों को जारी रखते हुए मुस्तकबिल के लीडर्स बने और मुल्क का नाम रोशन करें। यौम जमहूरिया के मौके पर कॉलेज में मुनक्किदा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की
टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। 28 जनवरी को पुलिस व एक्साइज ओहदेदारों के साथ कॉन्फ्रेंस, वजीर आला का जायजा इजलास। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में गवर्नर ने लहराया तिरंगा। प्रगति भवन, असेंबली, सरकारी व सियासी दफातर में परचम कुशाई। कौंसल में कौमी परचम की कुशादगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाई तारीख। टू व्हीलर्स के सरके में मुलव्विस 2 आदि सारे गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। सदासीपेट में 2 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।